कैसे हैं आप लोग। हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के रिएक्शंस की बात कर रहे थे, जिसमें एक फ्लो चार्ट एमीन का बनाया है। बाकी जैसे नाइट्रो एल्केन हुआ, इन सबों का कोई ऐसा एक रेगुलर फ्लो चार्ट नहीं है, बट नाइट्रो एल्केन के कुछ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम उसकी बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं बेटा। जैसे मान लो ये एल्काइल हैलाइड है और इस पर हम AgNO2 से रिएक्शन करें तो ये दे देगा हमको नाइट्रो एल्केन। कोई भी एल्काइल हैलाइड हो, अमल ZnHCl के साथ अगर हम रिडक्शन करें, एल्केन के मैकेनिज्म में मैंने बताया था, तो ये एल्केन देगा। और एल्केन का अगर हम लोग नाइट्रेशन करें हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि नाइट्रेशन हमेशा एल्केन का वेपर फेज में होता है, इसलिए अगर एक से ज्यादा कार्बन वाला है तो क्रैकिंग भी होती है इसमें। तो यहां हम नाइट्रो एल्केन की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि एक से ज्यादा कार्बन में क्रैकिंग भी होती है। जैसे मान लो इथेन है, हाई टेम्परेचर पर होता है, अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर हम इसका नाइट्रेशन करें अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वी गेट टू प्रोडक्ट, नाइट्रोइथेन एज वेल एज नाइट्रोमीथेन। सिमिलरली पूछा गया था बेटा कि प्रोपेन नाइट्रेशन से कितने प्रोडक्ट देता है। देखो यहां प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन है, साथ साथ क्रैकिंग भी है, चाहे यहां से या यहां से। तो ऐसे केस में 4 प्रोडक्ट बनता है, CH3 CH2 CH2NO2 CH3 CHNO2 CH3। प्राइमरी नाइट्रो का 1 नाइट्रोप्रोपेन, सेकेंडरी नाइट्रो का 2 नाइट्रोप्रोपेन। क्रैकिंग चाहे इधर से करो या इधर से करो, 2 पार्ट में आएगा। तो नाइट्रो इथेन एंड नाइट्रो मीथेन 4 प्रोडक्ट बनता है प्रोपेन के नाइट्रेशन से। तो नाइट्रेशन किस फेज में होता है? नाइट्रेशन हमेशा वेपर फेज में होता है। अगर हमारा एमीन यानी H2 ग्रुप प्राइमरी एमीन टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, R3 CnH2 टर्शियरी कार्बन से प्राइमरी एमीन जुड़ा है, तो ये ऑक्सीडेशन से भी नाइट्रो एल्केन देता है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग KMnO4 यूज करते हैं या H2SO5 कैरोज एसिड। इसी नाइट्रेशन का अगर हम AsNHCl के साथ रिडक्शन करें तो पहले नाइट्रोसो एल्केन, फिर हाइड्रोक्सिलेमिन, एल्काइल मोनो एल्काइल हाइड्रोक्सिलेमिन, फिर रिडक्शन करें इसका, तो फाइनल प्रोडक्ट होता है प्राइमरी एमीन। तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि SnHCl के साथ वी गेट RNH2। इन सिमिलर वे अगर इसी एल्केन का रिडक्शन, ये एसिडिक मीडिया है,
अगर हम न्यूट्रल मीडिया में करें Zn NH4Cl यूज करें तो ये रिएक्शन रुक जाता है मोनो एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन पर ही, इससे हमें एमीन नहीं बनता। अगर हम नाइट्रोएल्केन अल्फा हाइड्रोजन लेते हुए अगर इसके रिएक्शंस को देखें, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो अल्फा हाइड्रोजन को लेते हुए अगर हम रिएक्शंस देखें, प्राइमरी कार्बन से नाइट्रो है, ब्रोमीन और एल्कली मीडिया में रिएक्शन करें तो एल्कली मीडिया में दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, तो यहां ये बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस पर NaNO2 एंड HCl से रिएक्शन करें या HNO2 के साथ, तो ध्यान देना बेटा, ये रिएजेंट वाटर निकालता है इसके साथ और नाइट्रोलिक एसिड बनता है। वी कैन राइट NH2OH सॉरी HNO2 N डबल बॉन्ड OH, ये ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन को लेकर के यहां दे देगा RCNO2 डबल बॉन्ड NOH। लेकिन इसी प्राइमरी का अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो ऐसे केस में हमें बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड एलॉन्ग विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। ये अल्फा हाइड्रोजन एटम एसिडिक है, बेस के प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड से वैसे ही रिएक्शन करेगा जैसे एल्डाल कंडेंसेशन में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करें बेसिक मीडिया में, तो बेस इस हाइड्रोजन को लेकर के एक एनायन देगा RCH माइनस NO2 एंड दिस इज प्रोटोनेटेड बेस। ये माइनस कार्बोनिल के कार्बन पर जाएगा, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पर जाएगा, RCH2NO2 का कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा और हमें बनेगा CHRNO2 एंड दिस इज OH। इसको अगर हम हीट करें तो नाइट्रो एल्कीन टाइप का प्रोडक्ट बनता है। इस तरह से इन सिमिलर वे अगर हम प्राइमरी कार्बन पर नाइट्रो के अलावा सेकेंडरी कार्बन पर नाइट्रो को देखें, RCH और NO2, तो ये NaNO2 एंड HCl के साथ ये दे देगा RCR, here N डबल बॉन्ड O NO2, यहां भी वाटर निकलता है, HNO2 रिएजेंट है, दिस इज OH N डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दो, ये OH और ये एसिडिक हाइड्रोजन हमें बन गया स्यूडो नाइट्रॉल। जब हम यहां भी ब्रोमीन के साथ बेसिक मीडिया में रिएक्शन करें तो दिस हाइड्रोजन इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, बट अगर हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करें
तो हमें बन गया कीटोन प्लस N2O। इसका एसिड हाइड्रोलिसिस हमें कीटोन बनेगा। यहां भी एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, ये भी रिएक्शंस करता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। यहां भी एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा, कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। हाँ, यहां डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहां ये H नहीं है, इस जगह पे R होगा, यहां R है। तो ये है हमारा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस प्राइमरी नाइट्रोएल्केन का और सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन का। कौन है ये? प्राइमरी नाइट्रोएल्केन एंड दिस इज सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन के ये रिएक्शंस हैं। एक और सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है इस पर कि अगर हम प्राइमरी या सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन से कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे बनाएंगे। RCH2NO2 अगर हम बेस डालें NaOH तो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम निकलेगा यहां RCH N डबल बॉन्ड O माइनस, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर RCH डबल बॉन्ड N O माइनस। अगर बेस प्रोटॉन लिया है, प्रोटोनेटेड बेस हुआ तो इसका स्ट्रक्चर बन गया। जब बेस प्रोटोनेटेड बेस अपना प्रोटॉन इस माइनस को देगा तो ऐसे केस में हमें ये एसी फॉर्मूला नाइट्रोएल्केन का तो कहा जाता है कि नाइट्रोएल्केन शोज टाटोमराइजेशन। नाइट्रोएल्केन में टाटोमराइजेशन होता है। नाइट्रो का कौन सा फॉर्म है? एसी फॉर्म। अगर हम इसको H2SO4 के साथ हाइड्रोलाइज करें तो ये वापस एल्डिहाइड दे देगा। इन सिमिलर वे इसी रिएक्शन के तहत अगर हम सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन की बात करें 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन तो ये बेस फॉलोड बाय H2SO4 वी गेट कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन। तो ये रिएक्शंस भी कंपटीशन में पूछा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं नाइट्रोएल्केन के, जिसको मैं यहाँ बताना जरूरी समझ रहा था, इसलिए हम नाइट्रोएल्केन के रिएक्शंस को आपको बताए हैं। ये ध्यान देना है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ भी है, एसिडिक है। इट अंडरगोज कंडेंसेशन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स, वी गेट दिस कंडेंसेशन प्रोडक्ट नाइट्रोएल्कीन। तो ये कुछ रिएक्शंस थे नाइट्रो के जो मैं बताना आपको जरूरी समझ रहा था। अगर कहीं सवाल कोई आता है तो ज़्यादातर मैंने सवाल ये वाला देखा है नाइट्रोएल्केन से। नाइट्रोएल्केन में नाइट्रो पे अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो टाटोमराइजेशन होगा, इसका एसी फॉर्म है। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन नाइट्रो का है क्या? HNO2 के साथ डिहाइड्रेशन होता है। ये अल्फा हाइड्रोजन एटम वाटर निकालता है HNO2 के साथ, चाहे प्राइमरी नाइट्रो का हो या सेकेंडरी नाइट्रो का हो। प्राइमरी नाइट्रो देता है, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। तो बेटा वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मन लगा करके पढ़िए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।